finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. ये तो थी टीवी पर की गई कमेंट्री, लेकिन इस मैच विनिंग मोमेंट की जो रेडियो कमेंट्री थी, क्या आपने उसे भी सुना है? वेल अगर नहीं तो यहाँ सुनो। को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब, महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। ये था कोका-कोला नंबर 17, आपने देखा होगा कि जब कोई टेस्ट मैच खेला जाता है तो उसमें जो ज्यादातर फील्डर्स होते हैं वो स्लिप्स में खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी अब वहाँ 3, 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 खिलाड़ियों को स्लिप्स में देखते होंगे, और गली को ऐड कर दें तो 6 खिलाड़ी। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा मैच देखा है जहाँ सारे के सारे फील्डर स्लिप्स में खड़े किए गए हों? वेल आपने टेस्ट मैच में भी ऐसा होते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको एक ओडीआई मैच में ऐसा रेयर इंसिडेंट दिखाता हूँ। 1999 में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच एक ओडीआई मैच खेला गया। इस मैच में जब जिम्बाब्वे के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, तब ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी विकेट के लिए एक अजीबोगरीब फील्ड को सेट कर दिया। इस फील्ड में आप देखोगे कि 9 के 9 खिलाड़ी स्लिप्स में खड़े हो जाते हैं और बाकी पूरा ग्राउंड खाली छोड़ दिया जाता है। Every single fielder on the offside and one more joining, and really that's a mockery, but perhaps expected in the circumstances. नंबर 16, जो लोग जोनी बेस्टो के रनआउट में ऑस्ट्रेलियंस को चीटर मानते हैं, वो एक बार ऑस्ट्रेलिया के इस कारनामे को भी देख लो। ये क्लिप एक काफी पुराने टेस्ट मैच की है, जहां आप इस ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर की मूवमेंट को देखो। जब बॉलर बॉल डालने के लिए आ रहा था तो उसी के साथ ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर भी अपनी जगह से चलकर विकेट के पीछे आ जाता है, और ऐसा उसने बैट्समैन को स्टंप आउट करने के लिए किया था, बट लकीली इसके हाथ में बॉल नहीं फंसता और बैट्समैन सेव बच जाता है। अब ये तो सरासर चीटिंग है, क्योंकि बॉल डालने से पहले कोई भी फील्डर अपनी जगह नहीं बदल सकता, लेकिन यहाँ तो ये विकेट कीपर कहां से कहां पहुंच गया था। What's going on? My goodness, the Australians running in all directions there. They were looking for a stumping down the leg side, and that's because he's standing right out of his crease. नंबर 15, अगर हम क्रिकेट में डाली जाने वाली सबसे डेडलीस्ट बॉल देखें तो वो होती है एक बीमर, क्योंकि बीमर एक ऐसी बॉल है जिस पर खिलाड़ी हमेशा इंजर्ड होते हुए नजर आते हैं, और ये इतनी डेडलीस्ट बॉल है कि इसे टोटली बैन किया गया है। और अगर कोई गेंदबाज एक मैच में गलती से भी 2 बीमर्स डालता है तो उसे पूरे मैच में ओवर डालने के लिए बैन कर दिया जाता है। लेकिन भाई द एलियन एबी डिविलियर्स एक ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने एक डेडलीस्ट बीमर को भी न सिर्फ छक्के के लिए मारा, बल्कि स्टेडियम के बाहर टपा दिया था। आईपीएल के इस मैच में मोहम्मद शमी के हाथ से बॉल छूट जाती है और वो एक डेडलीस्ट बीमर बन जाती है। ये बीमर सीधा डिविलियर्स के सर की तरफ आ रही थी, लेकिन एलियन एबी ने इस डेडलीस्ट बीमर को भी स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया था। Oh, come on, Bruce. नंबर 14, आपने इस तरह के कई सारे इंसिडेंट्स देखे होंगे जिसमें बॉल जो है वो विकेट्स को छूकर चला जाता है, लेकिन जो बेल्स है वो गिरती नहीं। अब ये तो काफी कॉमन सा हो गया, लेकिन ऐसे एक मोमेंट है जो कि काफी ज्यादा रेयर है। ये बैट्समैन बॉल को जोर से कट करता है, लेकिन बॉल उसके बैट की इनर एज लेकर सीधा उसके डंडे पर जा लगता है। अब यहाँ से आप देखा जा सकता है कि जो ऑफ स्टंप है वो इस इम्पैक्ट के बाद कितना टेढ़ा हो गया, लेकिन भाई जो बेल थी वो नीचे गिरने के बजाय बिल्कुल सेंटर में जाकर खुद को बैलेंस कर लेती है। और भाई यहाँ बैट्समैन का जो लक था उसे देखकर मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये वाला डायलॉग याद आता है, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। Oh! Would you believe that? Would you believe that we are still waiting? Oh, what a visual! Look at that! ये देखना होगा कि थर्ड अंपायर जो है वो क्या कहना है गुरुजी, आज तो 2-4 क्या दुनिया भर में जितनी लॉटरी टिकट है ना, चिराग गांधी खरीद लीजिएगा ऑनलाइन जाके। नंबर 13, भाई जब क्रिकेट फील्ड पर बात सेलिब्रेशन की आती है तो उस मामले में वेस्ट इंडियंस को कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वेस्ट इंडियन प्लेयर्स हमेशा कोई यूनिक सा और कोई एक्साइटिंग सा सेलिब्रेशन लेकर आते हैं। अब जैसे कि यहाँ देखो, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के स्पिन बॉलर केविन सिंक्लेयर ने शान मसूद को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, और फिर इस विकेट के बाद उन्होंने दिखाया कि वेस्ट इंडियन को सबसे बेहतर एथलीट क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई सिंक्लेयर ने इस विकेट को समर सोल्ट मारकर सेलिब्रेट किया था। Close, yes, gone. Sinclair strikes straight away. They'll think about the review. Oh, yes,
Just a somersault. Health and safety will be looking at that. नंबर 12, अगर पिछली वाली सेलिब्रेशन का लेवल 1 था तो इस वाली सेलिब्रेशन का लेवल 100 है। अगेन ये सेलिब्रेशन भी वेस्ट इंडीज की है। साल 1993 में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज को 2-1 से जीत लिया था और इस जीत में वेस्ट इंडीज के कर्टली एम्ब्रोज का सबसे इम्पोर्टेंट रोल था, जिन्होंने 10 पारियों में ऑस्ट्रेलिया की 33 विकेट्स ली थी और अपने इस परफॉर्मेंस के चलते वो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे और इसके लिए उन्हें ये जीप अवार्ड में दी गई थी। एंड कर्टली एम्ब्रोज ने कंगारुओं की हार पर और ज्यादा नमक छिड़कने के लिए अपनी इस जीप में पूरी टीम को लादकर पर्थ के ग्राउंड में खूब चक्कर काटे और अपनी इस जीत को कंगारुओं के सामने सेलिब्रेट किया। नंबर 11, किसी भी मैच में बैट्समैन ने तो हेलमेट पहना ही होता है। बैट्समैन के अलावा विकेट कीपर और कई फील्डर्स भी हेलमेट पहन लेते हैं और यहाँ तक कि आपने कई बार अंपायर्स तक को हेलमेट पहने देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी बॉलर को हेलमेट पहने देखा है? वेल, ऐसा ही कुछ हुआ था साल 2017 में, जब न्यूजीलैंड की एक लोकल लीग में वॉरेन बार्न्स नाम का ये फास्ट बॉलर बॉलिंग करने आता है और इसने अपने मुंह पर एक खास तरह का हेलमेट पहना था जो कि इसने खुद से डिजाइन करवाया था और इस हेलमेट को पहनने का रीजन था कि जब ये बॉलर बॉल डालता था तो फॉलो थ्रू में इसका जो सर था वो नीचे गिर जाता था और कई बार ऐसा हो चुका है कि जब बैट्समैन ने सीधा शॉट मारा और बॉल सीधा बॉलर के सर पर जाकर लगा हो। बस ऐसा ही कोई एक्सीडेंट इनके साथ ना हो, इसलिए इस बॉलर ने अपने लिए पहले से तैयारी करके